हेलो फ्रेंड्स, निखिल क्लासेस 2.0 के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यह यूनिट्स एंड क्वांटिटी का लेक्चर नंबर 3 है। आप में से बहुत सारे बच्चे आज हमसे नए जुड़े होंगे या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस टॉपिक को पहले से ही जानते होंगे। इस टॉपिक को वो पहले से ही पढ़ चुके हैं या फिर क्लास 11 पास आउट होंगे या फिर क्लास 12 भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ आपने इस सब्जेक्ट को रटा है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डर हमारे मन में बैठा दिया जाता है कि ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। जी हाँ, आप भी बचपन से जानते होंगे, 11th-12th में आपने इसकी डिफिनेशन को रटा है, आपने इसके फॉर्मूलों को रटा है, आपने इसकी थ्योरी को रटा है। लेकिन अगर हम बात करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप खेल सकते हैं। फिजिक्स के साथ आप बड़े ही आसानी से लोगों को खेल के तरीके से समझा सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपके लिए फिजिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस 12th क्लास पास आउट हो चुकी होगी। लेकिन हम अगर आपको बोलें कि फिजिक्स आपके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, आपके परिवार का एक सदस्य है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये लेक्चर नंबर 3 भले ही है, लेकिन अगर आप एक नए स्टूडेंट्स हैं तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी फिजिक्स है। नेचुरल की अगर हम बात करें, प्रकृति की अगर हम बात करें, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि इस समय आपके हाथ में एक मोबाइल है, ये मोबाइल, इसके पीछे भी क्या होता है? फिजिक्स होता है। आपके घरों में ये लाइट जल रही है, आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपके सामने जो आंखों के सामने लाइट जल रही है, ये भी एक फिजिक्स है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश, इसी के बारे में पूरा हम पढ़ते हैं। इसका पूरा एक चैप्टर होता है फिजिक्स में। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, ये प्रकृति के बिना संभव नहीं है। ये मानव पृथ्वी जो बना है, ये जो जीवन बना है, जो आपकी टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, ये फिजिक्स के बिना काम नहीं करेंगे। ये जितनी भी खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं, या फिर अभी जैसे कि इसरो ने, अपने वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर यान भेजा था। अभी जल्दी में ही उन्हें एक कामयाबी मिली जिसने सूर्य पर भी अपने यान को भेजा, आदित्य 11। इसके पीछे भी फिजिक्स है। आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, इसके पीछे भी क्या है? फिजिक्स है। और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो आप देखते हैं, जैसे एक पानी लीजिए, पानी में सूर्य को डालिए, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है, ये भी क्या होता है? फिजिक्स है। जैसे कि कोहरों का निकलना, इस समय ठंडी का मौसम है, कोहरा बहुत निकलता है, इसके पीछे भी क्या होता है? फिजिक्स होता है। आपके हाथों में पेन चल रहा है, आपके हाथों में ये कॉपी है, ये कॉपी क्या है? ये भी फिजिक्स है। तो आप फिजिक्स के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस समय, यूनिट्स एंड क्वांटिटी, ये तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा है। आप इसके बिना अपने दैनिक जीवन के काम भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जैसे कि हमने कहा था कि रामलाल से कि रामलाल जाओ सामान लेके आओ, तो रामलाल जब सामान लेने गया था तो अंकल से क्या बोला? भैया हमें 2 चीनी दे दो। अब अंकल को आ गया गुस्सा, क्योंकि अंकल को क्या पता कि ये बेचारा भला मानुस आदमी, गधा आदमी है और इसको यूनिट्स के बारे में नहीं मालूम है। आप खुद ही इसके ऊपर हंस रहे होंगे कि ये 2 चीनी लेने गया है, ये क्या है? अभी आप ही चले जाएं, आप बोल रहे उससे कि अंकल हमको 2 आटा दे दीजिए, अंकल आप हमको 2 पानी दे दीजिए, आपको डांट कर भगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट्स आपने उनको नहीं बताया, आपने उनको यूनिट्स नहीं बताया कि हमें कितना चाहिए। आपको 2 किलो चाहिए, आपको 2 लीटर चाहिए, या फिर आपको 2 टन चाहिए, आपको कितना चाहिए? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फिजिक्स आपकी डेली लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। फिजिक्स आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपके परिवार का एक सदस्य है। पिछले वीडियो में हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, उसका एक क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। मैं चाहूँ तो आपको दिखा देता हूँ एक बार, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। ये जो 7 क्वांटिटी है, ये जो 7 क्वांटिटी है, ये क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। एसआई सिस्टम क्या होता है? जैसे भी आप तो जान गए होंगे यूनिट्स क्या होते हैं। किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये अपने अपने देश की पद्धति है, अपने अपने देश में इसको लागू किया गया है। लेकिन अभी आप अपने देश से बाहर अमेरिका में चले जाएं, या जापान में चले जाएं, या चीन में चले जाएं, तब आप क्या करेंगे? वहां पे लंबाई को मीटर में नहीं नापा जाता।
हम लोग के यहाँ जो लंबाई को सेंटीमीटर में लेते हैं, किसी दूसरे देश में इसको सेंटीमीटर में नहीं लिया जाता। या फिर हम लोग जो केजी में लेते हैं, किसी दूसरे देश में इसको केजी में नहीं लिया जाता है। आप जापान चले जाओगे, आप अमेरिका चले जाओगे, हो सकता है वहाँ पाउंड में नापा जाए, हो सकता है आप इसको कोई दूसरी यूनिट दे दें, या फिर हो सकता है सेकेंड किलो की जगह इसको कोई दूसरा नाम दे दें। तो आप क्या करेंगे? हमारे देश में एक दूसरे से व्यापार करने के लिए एसआई सिस्टम को लाया गया। ये एसआई सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ये टोटल 7 होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। और हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है बेटा? ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ा है, इन्हीं सातों से मिलके पृथ्वी पे जितनी भी क्वांटिटी होती है सबका निर्माण होता है, जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं सातों से ही मिलकर क्या होता है? पूरे क्वांटिटी का निर्माण होता है। पूरा फिजिक्स इन्हीं सातों पे क्या है? डिपेंड है। which are derived with the help of fundamental units। और ये 7 फंडामेंटल यूनिट पूरे विश्व में मान होते हैं। आप अपने देश में कुछ भी करो, आप चाहे किलो में नापो, 10 में नापो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं, जब आप एक देश से दूसरे देश से व्यापार करना हुआ, तब आप इसी एसआई यूनिट की सहायता से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भैया हम हमारे देश में तो आलू किलो में लिया जाता है, आप हमको किलो में दे दो, ऐसा नहीं है। जो एसआई सिस्टम पे लागू है, यानी जो पूरे विश्व पे लागू है, उसी के हिसाब से समझौता होगा। आप अपने देश में पाउंड यूज करते हो, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने देश में किलो यूज करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इंटरनेशनल पे है, उसी को मान्यता देंगे। इंटरनेशनल पे किलोग्राम है, तो इंटरनेशनल पे हम किलोग्राम को करेंगे। तो ऐसे करके ही 7 फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट्स का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। तो डिराइव्ड यूनिट्स इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बना होता है। अगर यही फंडामेंटल यूनिट्स नहीं होंगे तो हम अपने दैनिक जीवन के काम भी नहीं कर पाएंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि अनंत। जैसे कि आप हम ले लेते हैं एग्जाम्पल स्पीड का। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे आपका ये स्पीड है, स्पीड क्या है? ये आपका एक डिराइव्ड यूनिट है। स्पीड क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की यूनिट की बात की तो इसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम की यूनिट की बात की तो इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और ये दोनों क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये दोनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर क्या बना है? आपका स्पीड बना है। ये इसी को हम कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसकी चाल की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड। और चाल क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट से। जबकि ये दोनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आपको पता चल गया कि फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स का निर्माण होता है। अब आपको समझ में आ गया इन दोनों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं तीसरी यूनिट के बारे में, जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। बच्चों आपको पता है कि 2 यूनिट्स को तो हम समझ गए, लेकिन इन्हीं दोनों को अलग क्यों रखा गया? ये 2 यूनिट ऐसी क्यों खास हैं कि इनको हम अलग कर दिए? संपूरक मात्रक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई पार्टी है, तो आप सबको निमंत्रण देते हैं। आप अपने रिलेशंस में, आप अपने दोस्तों में, परिवारों में सबको बुलाते हैं। आप सबको शान शौकत से, बड़े ही प्रेम भाव से, आदर सत्कार से सबको खाना परोसते हैं, खिलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आपके रिलेशंस में ही नहीं, जबकि हर रिलेशंस में कोई 2 ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपसे, अगर आप उनको मान सम्मान ज़्यादा ना दो, अगर आप उनकी इज्जत ज़्यादा ना करो, लोगों से हटकर उनको ना पूछो, स्पेशल उनको ना पूछो, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आपको पता चल गया होगा वो 2 रिश्तेदार कौन हैं। एक होते हैं आपके फूफा जी, और दूसरे होते हैं आपके जीजा जी। अगर इनको लोगों से अलग सम्मान ना मिले, लोगों से अलग प्रेम ना मिले, इनको अलग से बैठा के खाना ना खिलाया जाए, अलग से पानी ना पूछा जाए, तो ये क्या होंगे? तुरंत गुस्सा होके उठ के चल देंगे, भैया हम जा रहे हैं, आप लोग अपना देखो, आप अपना काम करो, हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई काम हो या ना हो, ये तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, आप दो बैठिए बैठिए, गुस्सा मत होइए, हम आपको अलग कमरे में बढ़िया रजाई गद्दे सब पे इनको क्या करते हैं? बड़े ही शान शौकत से इनकी परवरिश की जाती है जब तक ये रहते हैं।
तो ऐसे ही ये दो यूनिट्स हुए, कहे कि हम साथ में नहीं रहेंगे। इन दोनों ने क्या बोला कि भैया आप फंडामेंटल यूनिट्स आप तो अलग हो गए, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स सॉरी डिराइव्ड यूनिट्स आप भी अलग हो गए, चलो ठीक है, लेकिन हमको एक अलग इज्जत चाहिए, हमको एक अलग सम्मान चाहिए। तो इसके लिए रेडियन और स्टेरेडियन ने कहा, तो इन्होंने कहा ठीक है, तो एंगल और सॉलिड एंगल दो क्वांटिटी का निर्माण किया गया। ये जो आप एंगल मैथ्स में पढ़ते हैं, ये वाला एंगल, इसी को जो यूनिट्स होती है वो होती है रेडियन। 30 डिग्री होता है। अगर कहीं कहीं 30 रेडियन भी लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं कि इसकी यूनिट्स होती है, यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और स्टेरेडियन क्या है कि जैसे सॉलिड एंगल हो गया, जैसे कि आपकी क्रिसमस वाली टोपी जो लेते हैं, सॉरी बर्थडे की जो टोपी आती है, तो बर्थडे की टोपी में ये जो एंगल होता है, इस एंगल को, ये जो गोलाकार होता है, गोल तो नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन इस तरह के जो एंगल होते हैं इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। इस एंगल को क्या नाम देते हैं, स्टेरेडियन। आप इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए तो दोनों में अंतर होता है, तो इसी कारण इसको सॉलिड एंगल कहा गया और इसको एंगल कहा गया। एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है, रेडियन की यूनिट एंगल की यूनिट रेडियन होती है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स एडेड टू द बेसिस एसआई यूनिट्स आर, मूल एसआई इकाइयों में जोड़ी गई पूरक इकाइयां कितनी हैं। तो पूरक इकाइयां यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी हैं, टोटल दो होती हैं। कितनी होती हैं, दो होती हैं। एक होती है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर 2। आपका दूसरा प्रश्न है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है। देखिए किसी भी ऑप्शंस को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आपको चार विकल्प दिए हुए हैं तो जो सही आंसर को ढूंढने का तरीका ये है कि आप सही के पीछे मत भागिए। आप देखिए चारों में गलत कौन है, क्योंकि गलत को पहचानना, गलत की जो पहचान होती है बहुत ही आसानी से हो जाती है। गलत को हम बहुत ही आसान शब्दों में पहचान सकते हैं। जैसे कि क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई यानी कि डिराइव्ड यूनिट से, तो आप ये देखिए फंडामेंटल यूनिट, जैसे लंबाई है, लंबाई क्या है, फंडामेंटल यूनिट से। समय क्या है आपका, ये भी फंडामेंटल यूनिट से। मास अभी हमने पढ़ा था, मास केजी होता है, ये भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट से। तो टाइम भी फंडामेंटल, मास भी फंडामेंटल और लेंथ भी फंडामेंटल है। तो बचा क्या आपका, डेंसिटी। डेंसिटी आपका बच गया, यानी कि इसका आंसर राइट, डिराइव्ड यूनिट से। डेंसिटी क्या है, डिराइव्ड यूनिट से। तो आप गलत को पहचानिए, सही आपको अपने आप पता चल जाएगा। इन चार ऑप्शन में तीन तो गलत ही रहते हैं। गलत चीजों को तो हम बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं, तो गलत चीजों को अगर आप समझ गए तो सही चीज अपने आप मिल जाती है। आज आपका ये यूनिट एंड क्वांटिटी का ये लेक्चर नंबर 3 भी यहीं पे खत्म होता है और ये चैप्टर भी आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आप कहते हैं तो एक बार हम आपको फटाफट रिवीजन करा देते हैं, और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछा गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होता है। जैसे कि रामलाल जब मार्केट में गया, रामलाल जब दुकानदार अंकल के पास गया और बोला भाई हमें 2 चीनी दे दो, रामलाल ने क्या कहा, हमें 2 चीनी दे दो या फिर 2 आटा दे दो। तो दुकानदार अंकल उसको तुरंत डांटता है, वो गुस्सा हुआ और तुरंत डांटता है, ये क्या मांग रहे हो, ये चीनी, 2 चीनी क्या है, 2 आटा क्या है। उन्होंने कहा कि जाओ पहले पता करो कितना, यूनिट्स इसकी पता करो, यूनिट्स आपको कितना चाहिए। तो दुकानदार अंकल ने इनको बताया था कि हमें केजी में चाहिए या फिर ग्राम में चाहिए। तो इस प्रकार आपको दुकानदार अंकल से पता चला था रामलाल को कि यूनिट्स क्या होती है। ऐसे ही विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की यूनिट्स यूज किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एम के एस, ये हमारे इंडिया में ही पढ़ा जाता है। एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम और यस से क्या होता है, सेकेंड। ये एम के एस पद्धति कहलाई। फिर आपकी आती है एफ पी एस पद्धति, यानी कि एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, यस से होता है सेकेंड। ये आपके दूसरे देशों में अपनाई गई थी, जहां तक फ्रांस में इसे अपनाया गया था। फिर आपका विभिन्न देशों के हिसाब से फिर इसको एक इंटरनेशनल सिस्टम नाम दिया गया। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, जो पूरे विश्व में मान्य हो, जो हम पूरे देश में क्या हो, मान्य हो। ऐसा नहीं कि आप एक देश से दूसरे देश से व्यापार करना हुआ, पता चला इस देश की यूनिट दूसरी है, इस देश की यूनिट
दूसरी है अब व्यापार करने में दिक्कत है। तो इसके लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम का आविष्कार किया गया, जिसमें पहली यूनिट हमने बात की थी फंडामेंटल यूनिट, ये 7 प्रकार की होती हैं, जबकि दूसरी आई थी डिराइव्ड यूनिट, ये इनफाइनाइट होती हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, टोटल 2 होती हैं। ये जीजा और फूफा की कहानी थी। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होता है। और ये फंडामेंटल यूनिट किससे मिलकर बना होता है, ये किसी से बना नहीं होता, जबकि ये स्वयं से मिलकर बने होते हैं। तो आज ये आपका टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक पे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स आपको रटना नहीं है, फिजिक्स आपको समझना है, फिजिक्स के साथ आपको खेलना है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।